हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दो पार्ट से मिलके बनता है। एक तो बनता है वैल्यू, एक तो कोई वैल्यू होती है, और होता है एक ऑपरेटर। जो वैल्यूज़ होती है उनको बोलते हैं हम ऑपरेंट्स, जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और ऑपरेटर्स जिसके थ्रू हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हम कुछ एप्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि लेट रेड एप्पल्स। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रेड रेड एप्पल्स, और उसके अंदर हम असाइन कर लेते हैं, मान लीजिए 10 रेड एप्पल्स है हमारे पास। एंड हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम बोल देते हैं ग्रीन एप्पल्स, लेट ग्रीन एप्पल्स। तो इसका नाम हमने रख दिया ग्रीन एप्पल्स, और इसके अंदर भी हम असाइन कर देते हैं 20। ठीक है, तो हमारे पास 10 तो रेड एप्पल्स है एंड 20 ग्रीन एप्पल्स है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कंप्यूटर से कैलकुलेट करवाना कि हमें वो दे कि हमारे पास हमने उसको दो टाइप के एप्पल्स का नंबर पास कर दिया या उसमें स्टोर कर दिया। अब हम चाहते हैं कि वो हमें आउटपुट करे कि रेड एप्पल्स और ग्रीन एप्पल्स का जो टोटल काउंट है, मतलब हमारे पास टोटल एप्पल्स कितने हैं, अगर हम वो चाहते हैं उससे कैलकुलेट करवाना, तो हमें ऑफकोर्स क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो एडिशन करने के लिए जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। जैसे कि अभी हम क्या चाहते हैं कि हमें टोटल काउंट मिल जाए रेड एप्पल्स और ग्रीन एप्पल्स का। तो देखिए, अभी हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम स्टोर कर देंगे टोटल काउंट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल एप्पल्स, और उसमें क्या कर सकते हैं हम रेड एप्पल्स करेंगे और प्लस का साइन लगा देंगे बीच में, और वो करेंगे ग्रीन एप्पल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा जो रेड एप्पल्स है और ग्रीन एप्पल्स है उनका जो टोटल है वो हमारे टोटल एप्पल्स वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। कंसोल करके देखते हैं टोटल एप्पल को सबसे पहले। तो देखिए, हमने कंसोल डॉट लॉग किया टोटल एप्पल्स को, तो जो टोटल आंसर है हमारा वो आ गया है 30। इट मीन्स हमारे पास टोटल एप्पल्स 30 है। तो ये जो हमारा रेड एप्पल है और जो हमारा ग्रीन एप्पल है, ये दोनों एक वैल्यू है। इट मीन्स ये क्या हुआ, हमारा ऑपरेंड। और ये जो प्लस का साइन है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। तो इस पूरे को बोलते हैं हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो जब भी हमें कुछ एडिशन कराना है, सब्सट्रैक्शन कराना है, डिवीजन करवाना है, किसी में वैल्यू असाइन करनी है, तो ये सब चीज़ों के लिए हमें अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस यूज़ करने पड़ते हैं और कुछ ऑपरेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो अभी हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में जितने भी टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारे होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं हमारे एडिशन का साइन, माइनस का साइन। मान लीजिए हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब रेड एप्पल और ग्रीन एप्पल को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम रेड एप्पल और ग्रीन एप्पल के बीच में लगा देंगे माइनस। तो हमें इन दोनों का जो भी सब्ट्रैक्शन होगा 10 - 20 विच इज़ -10 आएगा। तो हमें यहाँ पर देखिए -10 आ गया है। अगर हमें इन दोनों को डिवाइड करना है फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पर ऐसा स्लैश साइन लगा देंगे, तो ये दोनों जो नंबर्स हैं ये डिवाइड हो जाएंगे। तो हम 10 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 0.5 आना है हमारा आंसर। अब मान लीजिए हमें दो नंबर्स को डिवाइड करके उनका रिमाइंडर क्या आ रहा है वो देखना है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा जो हमारा परसेंटेज वाला साइन होता है उसे दोनों नंबर्स या उनकी वेरिएबल्स के बीच में। तो हमने यहाँ पर रेड एप्पल्स परसेंटेज ग्रीन एप्पल्स लिख दिया, इसलिए जो हमारा 10 डिवाइडेड बाई 20 अगर हम करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 10। तो इसीलिए हमें यहाँ पर जो उसका रिमाइंडर है वो मिल गया है। अब जो नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट में वो होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले कमेंट करके। तो ये जो थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। अब हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें किसी वेरिएबल को रीडिक्लेयर करना पड़ता है तो हमें उससे असाइन करना पड़ता है कुछ वैल्यू को, या फिर हमने जैसे कि रेड एप्पल्स नाम का एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, उसको हमने इक्वल्स का साइन लगाया और उसमें हमने 10 की वैल्यू डाल दी। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। तो हमें असाइन किसी भी चीज़ को किसी और चीज़ में, किसी भी वेरिएबल में किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए हमें असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में से सबसे पहला हमारा ऑपरेटर है वो है इक्वल्स टू। अगर हम किसी दो वैल्यूज़ के आगे इक्वल्स टू लगा देंगे, जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, जो हमारा रेड एप्पल है उसको इक्वल्स टू कर देते हैं हम ग्रीन एप्पल्स के। तो अभी क्या होगा, जो हमारे रेड एप्पल में हमारी ग्रीन वैल्यू की जो वैल्यू थी 20 वो असाइन हो जाएगी। अगर हम अब कंसोल करना चाहेंगे हमारे रेड एप्पल को, तो हमें क्या मिलेगा, जो ग्रीन एप्पल की वैल्यू थी वो, क्योंकि जो ग्रीन एप्पल की वैल्यू वो रेड एप्पल में चली गई, तो हमने बेसिकली क्या करा, ग्रीन एप्पल की वैल्यू को रेड एप्पल में असाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ इक्वल्स टू ऑपरेटर। ठीक है, ये इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर है हमारा। तो ये तो हो गया हमारा इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर। अब मान लीजिए हमें किसी वैल्यू को डिवाइड करके किसी और में असाइन करना है, जैसे कि हम देखते हैं अभी। मान लीजिए हमें रेड एप्पल्स को करना है रेड एप्पल्स प्लस 10। रेड एप्पल्स की जो वैल्यू उसको 10 से बढ़ा रहे हैं। तो अभी हमारी रेड एप्पल्स की वैल्यू को हमने अभी हमारी ग्रीन एप्पल्स की वैल्यू को रेड एप्पल में असाइन कर दिया था। तो अभी हमारी रेड एप्पल्स की वैल्यू हो गई थी 20। एंड अब हम चाहते हैं कि जो हमारी रेड एप्पल की अभी तक की वैल्यू है वो है 20, उसमें हम 10 और बढ़ाएं, मतलब 10 एप्पल और डालें। तो अभी अगर हमें ये करना होगा
तो हम क्या करेंगे, उसको रेड एप्पल्स प्लस 10 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 30, बट इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं प्लस इक्वल्स टू असाइनमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेम वैल्यू में उसको इंक्रीज करना है, मतलब सेम वेरिएबल को की वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं प्लस इक्वल्स टू। तो क्या होगा, हमारा जो रेड एप्पल्स होगा उसकी वैल्यू 10 से बढ़ जाएगी, तो अभी भी हमें 30 मिल रहा है यहाँ पे देखिए। सिमिलरली अगर हमें मान लीजिए रेड एप्पल की वैल्यू को 10 से कम करना है, मतलब उसको डिक्रीज करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस इक्वल्स टू। तो जो हमारी रेड एप्पल्स की वैल्यू अभी यहाँ पे 20 हो गई थी, अब वापस से 10 हो गई है, क्योंकि हमने माइनस इक्वल्स टू 10 कर दिया है। अगर इसमें यहाँ पे ऐड करूँगा तो जो भी नई वैल्यू होगी वो आ जाएगी, देखिए 12 आ गई है। तो इस तरीके से हम माइनस इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं। हमें अगर ऐसा लिखना है, मान लीजिए रेड एप्पल्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अभी तक की रेड एप्पल्स की वैल्यू हमारी क्या थी, 20 थी। अब 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 10 आना है आंसर, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड इक्वल्स टू कर सकते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो अभी भी 10 ही आएगा। वहीं पर अगर हमें मॉड्यूलस निकालना है, मतलब उन दो नंबर को डिवाइड करके उनका रिमाइंडर निकालना है, तो वो भी हम यहाँ पर परसेंटेज इक्वल्स टू कर देंगे, तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। अभी ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 20 और 20 डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, इट मीन्स कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है। तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हम देखते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का मतलब आप नाम से समझ रहे होंगे कि जब हमें दो चीज़ों को कंपेयर करना है, हमें देखना है कि दो चीज़ें ग्रेटर है, छोटी है, बड़ी है एक दूसरे से, या फिर बराबर है, वो चीज़ें हम कैसे देखते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट में, वो हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करते हैं, क्योंकि जो भी हम करेंगे अभी उसको हम कंसोल लॉग करके देखेंगे। तो देखिए हमारे पास ग्रीन एप्पल्स है, उसकी वैल्यू 20 है, रेड एप्पल्स का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है। अब मान लीजिए हमें देखना है कि रेड एप्पल और ग्रीन एप्पल आपस में बराबर है क्या। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, डबल इक्वल्स टू का यूज़ करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हमें दो वैल्यूज़ को चेक करना है कि वो दोनों बराबर है या नहीं है, तो हम उसमें डबल इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेड एप्पल्स डबल इक्वल्स टू ग्रीन एप्पल्स। तो देखिए अगर ये दोनों इक्वल्स होते तो हमें यहाँ पर ट्रू मिलता, अभी इस पोजीशन पर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर फॉल्स मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर रेड एप्पल्स की वैल्यू को 20 कर दूँ तो मुझे यहाँ पर ट्रू दिखेगा, देखिए यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो रहा है। फिर से इसको 10 कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल का टाइप पहले से नहीं देते हैं, मतलब हम किसी भी वेरिएबल में कुछ भी टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं, नंबर असाइन कर सकते हैं, कुछ भी असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल्स मैंने आपको बता ही दिए। तो अगर मान लीजिए मैं रेड एप्पल्स में यहाँ पर कुछ वैल्यू दे देता हूँ, मैं यहाँ बोल देता हूँ एप्पल, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे दी। अब मैं बोलता हूँ कि रेड एप्पल्स इक्वल्स है क्या ग्रीन एप्पल के, तो अभी तो ये मुझे फॉल्स देगा, क्योंकि रेड एप्पल्स की वैल्यू तो एप्पल है ना, और ग्रीन एप्पल्स की वैल्यू 20 है, तो ये दोनों ऑफकोर्स बराबर नहीं है। बट अगर मैं इसको स्ट्रिंग में ही 20 दे दूँ, ठीक है, कोट्स के अंदर 20 लिख दूँ, मतलब ये तो अभी स्ट्रिंग हुई ना, ये नंबर थोड़ी है, तो फिर भी ये देखिए हमें ट्रू दे रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि रेड एप्पल और ग्रीन एप्पल की जो वैल्यू है वो बराबर है, तो उसकी बात सही है। बट हमें प्रोग्रामिंग में हम हमेशा किसी भी नंबर को डिक्लेयर करते हैं तो स्ट्रिंग में नहीं करते हैं, सिर्फ डायरेक्टली नंबर लिखते हैं। इसीलिए जब भी हमें किसी चीज़ को स्ट्रिक्टली चेक करना है, मतलब उसकी वैल्यू भी चेक करनी है और उसका टाइप भी चेक करना है, तो हम यूज़ करते हैं ट्रिपल इक्वल्स टू का। तो अगर मैं 3 बार ट्रिपल इक्वल्स टू लिख दूँ दो चीज़ों के बीच में, तो ये ट्रिपल इक्वल्स टू क्या करेगा, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू भी चेक करेगा प्लस उसका टाइप भी चेक करेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों की वैल्यू तो सेम है, मतलब इसकी वैल्यू भी 20 है एंड इसकी वैल्यू भी 20 है, बट इन दोनों की जो टाइप है, इसका टाइप स्ट्रिंग है एंड इसका टाइप नंबर है, वो दोनों इक्वल नहीं है। इसीलिए ट्रिपल इक्वल्स टू स्ट्रिक्टली चेक करके मुझे बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है और ये फॉल्स है। सेम चीज़ होती है नॉट इक्वल्स टू के साथ, ठीक है। अगर हमें देखना है कि क्या ये दोनों चीज़ें नॉट इक्वल्स टू है, मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे और उसके आगे अगर हमने नॉट और फिर इक्वल का साइन लगा दिया, तो ये हमें देगा कि अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है क्या, ये बताएगा, ठीक है। तो अभी देखिए हमने नॉट और सिंगल इक्वल्स टू साइन का यूज़ किया है, इसको हम नॉट बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, इसको आप एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इंग्लिश में, बट यहाँ पर हम इसको नॉट बोलेंगे हमेशा। और ये हो गया हमारा इक्वल्स का साइन। अब हमने चेक करा है रेड एप्पल्स नॉट इक्वल्स टू ग्रीन एप्पल्स है क्या, तो इसने हमें फॉल्स दिया, क्योंकि दोनों इक्वल है, मतलब उनकी दोनों की वैल्यू तो इक्वल है बट उनका टाइप इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम डबल इक्वल्स टू यूज़ करेंगे, मतलब नॉट डबल इक्वल्स टू यूज़ करेंगे, तो ये फिर से स्ट्रिक्टली चेक करेगा कि क्या इन दोनों की वैल्यू और इन दोनों का टाइप इक्वल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर रेड एप्पल्स की वैल्यू 20 है, ग्रीन एप्पल्स की वैल्यू 20 है, बट इन दोनों का टाइप इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमें यहाँ पर ट्रू दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉट इक्वल्स टू। अब नेक्स्ट होता है ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या रेड एप्पल ग्रीन एप्पल से बड़ा है, तो अभी नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू मैं अभी 30 रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए जैसे ही मेरी रेड एप्पल्स की वैल्यू 30 हुई तो इसने मुझे आउटपुट कर दिया यहाँ पर
ट्रू, क्योंकि रेड एप्पल ग्रीन एप्पल से बड़ा है। वहीं पर अगर हमें इसकी लेस देन चेक करना है तो हम सिंपली लेस देन का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब हमें देखना है लेस देन इक्वल्स टू, तो लेस देन इक्वल्स टू लिख देंगे, और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखना है तो हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिख देंगे। ये कुछ हो गए हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इससे हम हमारी जो दो वैल्यूज़ होती हैं उनको कंपेयर करते हैं, या फिर दो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करके चेक करते हैं, और हमेशा ये हमें ट्रू या फॉल्स देता है। तो आइए अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए मुझे कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अलग है, हमारी मैथ्स से बिल्कुल अलग है। इसको हम प्रोग्रामिंग में ही मेनली यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है रेड एप्पल्स और ग्रीन एप्पल्स, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ टोटल, और उसमें मैं असाइन कर देता हूँ रेड एप्पल्स प्लस ग्रीन एप्पल्स की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें जो टोटल में इन दोनों की जो टोटल होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हमारे पास तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। पहला तो होता है एंड, इसको हम एंड बोलते हैं, 2 बार एंड लगाएंगे आप, तो इसको हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है। एंड देन आपके इंटर वाली की के जस्ट ऊपर जो भी बटन है उसको आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये पाइप ऑपरेटर होता है यहाँ पर। इसको अगर आप 2 बार लिखेंगे तो इसको बोलते हैं हम और ऑपरेटर, ठीक है। ये हो गया हमारा एंड, और ये हो गया और, ठीक है। इसको हम और बोलते हैं, उसको एंड बोलते हैं। और जो तीसरा होता है वो होता है नॉट। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब हम किसी भी चीज़ के आगे एक्सक्लेमेशन लगा देंगे तो वो नॉट हो जाएगा, मतलब वो ऑपोजिट हो जाएगा। तो नॉट को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम एंड और को डिस्कस करते हैं। तो इन तीनों को हम बोलते हैं क्या, लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनका बहुत यूज़ आता है, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। आगे जाके हम बहुत यूज़ लेने वाले हैं इन सब चीज़ों का। तो देखिए अभी हमने रेड एप्पल्स लिखा, ग्रीन एप्पल्स लिखा, और उन दोनों की जो सम है उसको टोटल में असाइन कर दिया है। अब मान लीजिए हमें चेक करना है कि क्या हमारा जो रेड एप्पल्स है वो इक्वल्स है हमारे ग्रीन एप्पल्स के, एंड क्या जो उनका टोटल है वो भी इक्वल है उन दोनों के। क्या वो टोटल है, क्या वो 30 के बराबर आ रहा है क्या, हमें मान लीजिए इसे चेक करना है। मान लीजिए उसका टोटल है, क्या वो 30 के बराबर आ रहा है क्या। तो अभी हमारे पास हमने 2 कंडीशन लिख दी है। एक तो हमने चेक करा क्या रेड एप्पल ग्रीन एप्पल के बराबर है, एंड क्या जो टोटल है वो 30 के बराबर आ रहा है क्या। तो ये एंड ऑपरेटर अगर हम 2 कंडीशंस के बीच में लगा देते हैं तो ये क्या करता है, दोनों चीज़ों को स्ट्रिक्टली चेक करता है। मतलब पहली कंडीशन को भी चेक करेगा, और जो सेकंड कंडीशन है क्या टोटल 30 के बराबर है वो भी चेक करेगा। अगर दोनों कंडीशंस में से एक भी फॉल्स हुई तो ये हमें फॉल्स आउटपुट करेगा। वहीं पर अभी देखिए मैं इसको फिर से आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको भी 20 कर देता हूँ, ठीक है। तो रेड एप्पल्स और ग्रीन एप्पल्स बराबर हो गए। अभी जो हमारा अभी देखिए रेड एप्पल्स और ग्रीन एप्पल्स तो बराबर हो गए, ये वाली कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई। बट अभी भी जो हमारा टोटल है वो तो 20 + 20 40 आएगा ना, वो 30 थोड़ी है। इसलिए अगर हम यहाँ पर 40 लिखेंगे तब ये हमें ट्रू देगा, क्योंकि अभी दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई। मतलब टोटल भी 40 है एंड रेड एप्पल और ग्रीन एप्पल की वैल्यू भी 40 है, मतलब दोनों बराबर है। तो इसलिए इसने हमें यहाँ पर 40 दिया। वहीं पर अगर मैं टोटल की वैल्यू को फिर से 30 कर देता हूँ, ये हो गया हमारा एंड ऑपरेटर। समझ गए, दोनों कंडीशंस को, जितनी भी कंडीशंस हम एंड के साथ पास करते हैं वो सबको चेक करता है, मतलब सब ट्रू होनी चाहिए। अगर हमें ऐसा चाहिए कि एक कंडीशन, 2 कंडीशन हमने दी है, दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो गई तो हमें ट्रू मिल जाए, मतलब हमें सिर्फ मतलब एक ही कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर और का साइन लगाएंगे। अब देखिए हमारी ये वाली कंडीशन जो है रेड एप्पल इक्वल्स ग्रीन एप्पल से, ये तो ट्रू हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा टोटल है वो तो 30 के बराबर नहीं हो रहा है, वो तो 40 हो रहा है। बट फिर भी ये हमें ट्रू दे रहा है, क्योंकि जो हमारी एक कंडीशन है एटलीस्ट वो तो ट्रू हो रही है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं फिर से 30 लिख देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारी रेड एप्पल ग्रीन एप्पल के बराबर नहीं है, प्लस जो उसका टोटल है वो भी बराबर नहीं है 30 के, तो दोनों कंडीशंस फॉल्स हो रही है। इसलिए अब ये और वाला ऑपरेटर हमें फॉल्स दे देगा। अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ही देगा ऑफ कोर्स। लेकिन एंड में क्या होता है, वो दोनों कंडीशन को स्ट्रिक्टली चेक करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो कंडीशन या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को एंड और ऑपरेटर्स की मदद से चेक कर पाएंगे। इसको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। और नोट का तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर हम किसी भी चीज़ के आगे नोट लगा देंगे तो वो उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर रेड एप्पल्स इक्वल्स ग्रीन एप्पल्स करा है, अगर मैं इसके आगे नोट लगा दूं तो ये जो पूरी कंडीशन है ये उल्टी हो गई है। मतलब इसको आप समझते हैं कि ये नॉट इक्वल्स हो गई है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये नॉट इक्वल्स हो गई। जैसे मैं यहाँ पर 20 लिख दूंगा, तो अभी देखिए हमारा रेड एप्पल्स और ग्रीन एप्पल्स तो ट्रू है, बट इसने क्या बोला है, नॉट इक्वल्स टू चेक करा है, क्योंकि हमने इसके आगे नोट लगा दिया है। इसलिए इस तरीके से हमारा जो नॉट ऑपरेटर है वो काम करता है। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। आइए अब देखते हैं एक और टाइप के ऑपरेटर्स जो हमारी जावास्क्रिप्ट में होते हैं। एक तो होता है हमारा यूनरी प्लस, एक होता है यूनरी माइनस, एक होता है हमारा डिक्रीमेंट जिसको हम माइनस बोलते हैं,
और एक होता है इंक्रीमेंट प्लस प्लस। तो हम फिर से हमारे जो रेड एप्पल है और ग्रीन एप्पल है उनका ही एग्जांपल लेंगे। इस वाले कोड को मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, अदरवाइज एरर देगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा इन दोनों को, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, रेड एप्पल और ग्रीन एप्पल। अब हम इन चारों ऑपरेटर्स का एग्जाम्पल इसके थ्रू देखेंगे। तो मान लीजिए आपको जो रेड एप्पल्स की वैल्यू है उसको 1 से बढ़ानी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको उसको x से इंक्रीमेंट करनी है तो आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं रेड एप्पल्स प्लस प्लस। और अगर हम इसको कंसोल लॉग करेंगे, देखिए अब तो अभी हमारी ऊपर वैल्यू थी 20, बट यहाँ पर आ जाएगी हमें 21, क्योंकि हमने क्या किया है उसके आगे प्लस प्लस लगा दिया। इट मीन्स ये जो रेड एप्पल्स की वैल्यू है ये 1 से बढ़ जाएगी। इसका पूरा मतलब होता है कि रेड एप्पल्स को हमने कर दिया रेड एप्पल्स +1, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी वैल्यू को 1 से बढ़ानी है तो हम सिंपली उसके आगे प्लस प्लस लिख सकते हैं। वहीं पर सेम टू सेम अगर किसी की वैल्यू को हमें 1 से कम करनी है तो हम उसके आगे माइनस माइनस लिख देंगे, तो वो 1 से कम हो जाएगी। जैसे हमने रेड एप्पल्स के आगे माइनस माइनस लिख दिया तो हमें यहाँ पर 19 मिल गया, मतलब वो 1 से कम हो गई। अब हम देखते हैं ये यूनरी प्लस और यूनरी माइनस को। तो मान लीजिए मैंने रेड एप्पल्स के आगे माइनस लगा दिया, मीन्स रेड एप्पल की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो गई है अभी। अब मुझे इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे एक और माइनस लगा दूंगा, क्योंकि माइनस माइनस मैथ्स में प्लस होता है, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, देखिए, है ना। वहीं पर अगर ये 20 है ना, और से मुझे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तब भी मैं इसके आगे माइनस लगा दूंगा, तो ये हमारा जो रेड एप्पल्स की वैल्यू है ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर्स। और इस वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट में जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, हर चीज़ इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आने वाली वीडियोस में ये जो सारे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ऑपरेटर्स, सब चीज़ हम यूज़ करेंगे 1 बाय 1, तब आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया होगा। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।